हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। पंचशील इंग्लिश क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट का लेसन नंबर 5, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, तो आज इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, ये कहानी बड़ी ही मार्मिक कहानी है जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसे लिखा है H.G. वेल्स ने। देखेंगे आप, ये H.G. वेल्स होती है यहाँ से। देखिए, हम लोग सीधा सीधा टेस्ट पढ़ते हैं। अगर टेस्ट के ऊपर आप पढ़ना चाहें तो अबाउट द चैप्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन सब कुछ मिल जाएगा कहानी में ही। तो सीधा टेस्ट पढ़ना शुरू करते हैं। फिर भी टेस्ट में हमसे कुछ पूछा जा रहा है कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई इंसान अदृश्य हो सकता है? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है जिसने ये डिस्कवर किया कि वो कैसे अदृश्य हो सकता है। डज ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी? क्या उस वैज्ञानिक ने अपनी डिस्कवरी का यूज किया या मिस यूज किया? बस इसी चीज़ को हम लोग जानेंगे और देखेंगे। आइए हम लोग कहानी में बताया जा रहा है द टू बॉयज स्टार्टल्ड इन सरप्राइज एट द फेस मडी इम्प्रिंट्स। दो बच्चे स्टार्टल्ड इन सरप्राइज का अर्थ हुआ आश्चर्य में हक्के बक्के रह जाना। आप अपनी सुविधा के अनुसार मीनिंग लिख सकते हैं, लिखते भी चलिएगा। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फेस ताज़े मडी इम्प्रिंट्स। कीचड़ के इम्प्रिंट्स मीन्स निशान होता है ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फुट। ताजी मिट्टी के या कहे कीचड़ के निशान देख करके दो बच्चे एकदम से आश्चर्य में आ जाते हैं। What was the barefooted man doing on the steps of a house? वो आदमी एक घर की सीढ़ियों पर, स्टेप्स में सीढ़ियाँ हो गया, स्टेयर्स हो गया, वहाँ कर क्या रहा था? इन द मिडल ऑफ लंदन, और वो भी घर लंदन के मध्य में था। वहाँ आखिर ये व्यक्ति क्या कर रहा था सीढ़ियों पर? एंड वेयर वाज द मैन? और अगर इंसानी पैरों के निशान बन रहे हैं तो आखिर इंसान था कहाँ? ये बातें पूछी जा रही हैं। इंसान तो दिख ही नहीं रहा, और सीढ़ियों पर लंदन के मध्य में एक घर है और उस घर की सीढ़ियों पर इंसान के पैर के निशान आ रहे हैं, वो भी कीचड़ के निशान आ रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? ये बड़े आश्चर्य की बात है। एज द गेस्ट, जैसे जैसे उन बच्चों ने उसे देखा, गेज मीन्स देखना होता है। अ रिमार्केबल साइड मेड देयर आइज, एक बड़ा ही अजीब सा दृश्य उनकी आंखों के सामने फिर से आ गया। अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, एक ताज़ा पैर का निशान पता नहीं कहाँ से फिर से बन गया। देखते ही देखते ये हो रहा है, फिर से एक निशान बना। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, फिर बच्चों ने कुछ और फुटप्रिंट का पीछा किया। पैरों के जो निशान बनते जा रहे थे, वो दोनों ही लड़के उनका पीछा करते चले जा रहे थे। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक निशान बनते जा रहे थे। बच्चे पीछे उनका पीछा कर रहे थे। डिसेंडिंग द स्टेप्स ऑफ प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और ये निशान थे कहाँ? डिसेंडिंग, उस घर की सीढ़ियों से उतर रहे थे। डिसेंडिंग उतरना और असेंडिंग चढ़ना होता है, ठीक है। हाँ, नीचे या ऊपर, ये भी इसका अर्थ होता है। तो उस घर की जो सीढ़ियाँ थीं, उससे ये पैरों के निशान उतरते हुए नज़र आ रहे थे, और आखिरकार वो एक गली की तरफ चले गए। स्ट्रीट मीन्स गली या सड़क लिख सकते हैं आप। उधर चले गए, गली में उतर गए। द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड, बच्चों ने फैसिनेशन के साथ उनका पीछा किया। until the muddy imprints became fainter and fainter and at last disappeared altogether, और फिर वो फेंटर एंड फेंटर यानी समाप्त होना होता, धीरे धीरे वो समाप्त हो गए और अंत में पूरी तरह से अदृश्य हो गए। डिसअपियर मीन्स अदृश्य, गायब हो जाना या अदृश्य हो जाना। पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं पैरों के निशान। बच्चे आश्चर्य में उन पैरों के निशानों का पीछा कर रहे हैं, और निशान जो नंगे पैर आदमी था वो शायद गली में चला गया।
द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ। जो इस रहस्य की, मिस्ट्री मीन्स रहस्य की एक्सप्लेनेशन, व्याख्या होता है, इस रहस्य की व्याख्या एकदम आसान थी। ये कोई राज की बात नहीं थी। ये जो रहस्य दिख रहा था बिल्कुल क्लियर था। द बेवल्डर्ड बॉयज, वो बच्चे जो भ्रमित थे, आश्चर्य में पड़े थे, हैड फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, वो बच्चे एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने हाल ही में ये डिस्कवर किया था कि ह्यूमन बॉडी को, मानव शरीर को ट्रांसपेरेंट कैसे किया जाए, पारदर्शी कैसे बनाया जाए। इसका उसने हाल ही में एक डिस्कवरी की और आखिरकार उसे सफलता मिल गई। आगे कहानी में बता रहे हैं ग्रिफिन द साइंटिस्ट। नाम याद करो बेटा, ग्रिफिन उस वैज्ञानिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ग्रिफिन उस वैज्ञानिक का नाम था जिसने इस दवा को खोज निकाला। हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। उसने एक के बाद एक कई एक्सपेरिमेंट किए ये जानने के लिए कि मनुष्य के बॉडी को किस तरह से इनविजिबल किया जा सकता है, अदृश्य, विच कैन नॉट बी सीन, इसे बोलते हैं इनविजिबल। ह्यूमन बॉडी को कैसे इनविजिबल करें, इसके लिए उसने सर्च किया और आखिरकार उसने दवा खोज निकाली जिससे कि बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती थी। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as the sheet of glass। अंत में उसने वो ड्रग्स मीन्स मेडिसिन होता है, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन खोज निकाला और उसे खुद ही सॉलो कर लिया, मीन्स निगलना होता है। जो दवा उसने खोजी उसको उसने खुद ही खा लिया और उसकी बॉडी इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई जैसे गिलास की सीट होती है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था। ट्रांसपेरेंट समझते हैं पारदर्शी होता है, उसकी बॉडी पारदर्शी हो गई। दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि बॉडी उतनी ही सॉलिड रही जितना कि गिलास की सीट होती है। तो वो सीट ठोस रही, बॉडी उसे टच तो कर सकते थे आप, लेकिन देख नहीं सकते थे कि आखिर है कहाँ ग्रिफिन। चलिए आगे कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आगे कह रहे हैं ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, हालांकि ग्रिफिन ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, तेज़ दिमाग वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, लेकिन कमी ये थी कि वो लॉलेस था, कानून न मानने वाला व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उनके जो मकान मालिक थे उसे पसंद नहीं करते थे। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसे अपने घर से निकालना चाहते थे। इजेक्ट भगा देना, घर से निकाल देना चाहते थे। किराए पे रहता था तो वहाँ से ऐसे वैज्ञानिक को भगाना चाह रहे थे, क्योंकि ये व्यक्ति नियम कानून मानने वाला व्यक्ति नहीं था, हालांकि वैज्ञानिक था। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने घर में आग लगा दी, घर को जला दिया, अपने मकान मालिक के घर को जला दिया। ही गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, और बगैर किसी को दिखाई दिए भागने के लिए उसने अपने कपड़ों को रिमूव कर दिया बॉडी से। और आपको पता तो है बॉडी उसकी ट्रांसपेरेंट है, कपड़े उतार देगा कोई देख ही नहीं सकता फिर तो उसे। सबकी आंखों से बचने के लिए उसने अपने कपड़े उतार दिए। दस इट वाज दैट ही बिकेम ए होमलेस वंडर, और इस तरह से वो बेघर आवारा बन गया। विदाउट क्लॉथ्स, बगैर कपड़ों के, विदाउट मनी, बगैर पैसों के, न तो उसके पास पैसे थे न कपड़े थे। एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरह से इनविजिबल हो गया। अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, और ऐसा जब उसने किया तभी उसके पैर कीचड़ में पड़ गए। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो पैरों के निशान बनते जा रहे थे। तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आया होगा कि लंदन के बीच घर की सीढ़ियों पर पैरों के निशान कैसे बन रहे थे। इसका मतलब वहाँ वो एक वैज्ञानिक था और उसने ऐसी दवा की खोज की जिसे खा लो तो बॉडी एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाए, और उस दवा को उसने खुद ही खाया और फिर अपने मकान मालिक से वो थोड़ा ईर्ष्यावश उनके घर में उसने आग लगाई, और फिर लोगों की नज़र से बचने के लिए उसने अपने बॉडी से सारे कपड़े उतार दिए ताकि कोई उसे देख ना सके। और जब वो वहाँ से भागा तभी धोखे से कीचड़ में पैर पड़ गया, और अब ये पैरों के निशान छपते चले जा रहे हैं, जिनके पीछे बच्चे शोरगुल करते हुए दोनों ही लड़के आगे चलते चले जा रहे हैं। लेकिन पैरों में कीचड़ ज़्यादा समय तक रहता नहीं है, तो वो कीचड़ जैसे ही झड़ गया पैरों के निशान बनना बंद हो गए और
अब गली में अदृश्य हो गया व्यक्ति। क्लियर हुआ? आगे चलिए, आगे कह रहे हैं ही escaped easily enough from the boys। escape मीन्स बच निकलना, छूट जाना। वो उन बच्चों से आसानी से छुटकारा पा गया। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन। जो बच्चे लंदन की गलियों में उसके पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे, बच गया उनसे, तो वो तो बच ही जाएगा, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, खुद तो दिखता नहीं है। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। लेकिन उसके जोखिम, उसकी रिस्क अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स। बगैर कपड़ों के लंदन की गलियों में घूमने के लिए उसने वर्ष का सबसे घटिया समय चुन लिया था। इट वॉज मिड विंटर, मध्य जाड़ा चल रहा था, दिसंबर और जनवरी का महीना, भयंकर जाड़े का समय चल रहा था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी और बगैर कपड़ों के वो कुछ कर नहीं सकता था। इन स्ट्रीट ऑफ वॉकिंग, टहलने के बजाय, घूमने के बजाय, अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। उसने फैसला किया कि लंदन के बड़े से एक स्टोर में कहीं घुस जाएंगे और वहाँ गर्मी लेंगे। ऐसा उसने विचार किया, क्योंकि ज़्यादा समय तक चला नहीं जा सकता था, ऐसे मौसम में ज़्यादा देर तक रुका नहीं जा सकता था। इसलिए उसने फैसला किया कि अब हमको किसी स्टोर में पहुंचना चाहिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, जिस स्टोर को उसने चुना उसका बंद होने का समय आ गया। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। और जैसे ही स्टोर बंद हुआ, उसने खाने और पीने का, क्लॉथिंग पहनने का, सारे चीज़ों का उसने आनंद लेना शुरू कर दिया, वो भी बगैर किसी एक्सपेंस के, बगैर किसी खर्च के। वो जब स्टोर में घुसा तो स्टोर में जितने कर्मचारी उसे देख तो सकते नहीं, क्योंकि कपड़े तो पहने नहीं हैं। अंदर घुस गया और स्टोर जैसे ही बंद हुआ, अंदर मौज मस्ती करने लगा, खाने पीने का आइटम खाया, पहनने के लिए कपड़े पहने। अब स्टोर के अंदर कोई है नहीं जो उसे देख लेगा। बहुत अच्छा, वो स्टोर के अंदर खूब मस्ती करता रहा। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने बॉक्स उसके अंदर रखे थे उन्हें खोला। एंड ब्रेपास एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, अपने आप को गर्म कपड़ों में लपेटा। सून विद शूज, शीघ्र ही वो जूते वाला हो गया। एंड ओवर कोट, एक ओवर कोट भी पहन लिया उसने। एंड वाइड ब्रिम्ड हैट, और सुंदर सी एक कैप भी उसने पहन ली। सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, और अब पूरी ड्रेस में वो ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसे देखा जा सकता था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, इसके बाद वो रेस्टोरेंट की किचन में पहुंचा, उसी स्टोर की किचन में पहुंचता है। ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, वहाँ से ठंडा ठंडा मांस मिल गया खाने को, और कॉफ़ी मिल जाती है। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन, वाइन मीन शराब लिख लीजिए, और उसने मांस को मिठाई और शराब के साथ खाया। टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, जिस शराब को उसने वहीं उसी स्टोर के अंदर, जो ग्रोसरी स्टोर था, आप परचून की दुकान लिख सकते हो, इससे पसारी की दुकान लिख सकते हो, ठीक है, ग्रोसरी, वहाँ से ये आइटम निकाला था। तो शराब, मिठाई, कॉफ़ी और बहुत कुछ उसे मिल रहा है खाने को, वो भी बगैर खर्च किए। ग्रिफिन आगे बता रहे हैं, फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्वाइल्स। अंत में वो पाइल ऑफ क्वाइल्स है, पाइल ऑफ क्वाइल्स, रजाइयों के ढेर पर सो गया। देर रात तक खाना खाता पीता रहा, और अंत में उसे जब नींद आई तो वहीं लेट गया। न बिस्तर की कमी थी, न खाने पीने की कमी थी। आगे बता रहे हैं, इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वॉक इन द गुड टाइम, अगर ग्रिफिन सुबह जल्दी उठ गए होते, ऑल माइट हैव बीन वेल, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ सही हो गया होता। एज इट वाज ही डिड नॉट वॉक अप टिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन हुआ क्या, जब तक अगली सुबह उस दुकान के असिस्टेंट नहीं आ गए, तब तक उसकी नींद नहीं खुली। व्हेन ही सॉ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, कम नियर होता है अप्रोच,
जब उसने दो असिस्टेंट लोगों को आते हुए देखा अपने करीब, ही पैनिक्ड, भयभीत हो गया, एंड बिगेन टू रन, और दौड़ना भागना शुरू कर दिया। उसी स्टोर के अंदर ही दौड़ने भागने लगता है। दे नेचुरली गेव चेस, दोनों ने स्वाभाविक रूप से उसका पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विक टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, और फिर नए नवेले जो कपड़े उसने पाए थे उनको उतारने के बाद ही उनसे बच सका। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी ईयर, एक बार फिर से वो बचने में कामयाब हो गया, लेकिन उस जनवरी की ठंडे मौसम में उसे एक बार नेक्ड मीन्स नंगा लिख दीजिए आप, वस्त्रहीन हो जाना पड़ा, वस्त्र विहीन हो गया, नंगा हो गया, तब बच पाया। तो जब भी ग्रिफिन किसी से छुटकारा पाना चाहता है उसको अपने कपड़े हटाने पड़ते हैं, ये हम देख रहे हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए फिगर यहाँ दिया जा रहा है, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये इनके असिस्टेंट होंगे ये दोनों ही, और इसमें ग्रिफिन का ये देख रहे हैं कपड़े उतार दिए हैं उसने, अभी और भी उतार रहा है, और ये हो सकता है कोई मालकिन होगी, एक और भी पर्सन देख रहे हैं। तो इस तरह से ये दो जो वहाँ के असिस्टेंट लोग हैं वो पीछा कर रहे हैं, और यहाँ ग्रिफिन आगे निकल गया, केवल शर्ट उड़ रही है, ग्रिफिन हम लोगों को नहीं दिख रहा है। ये ऐसा कुछ फिगर दिखाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहानी में बता रहे हैं, दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई टू स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी। इस बार उसने फैसला किया अब की बार किसी ड्रामा कंपनी में जाएंगे। इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स, इस आशा के साथ कि वहाँ सिर्फ कपड़े ही नहीं मिलेंगे पहनने के लिए, बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस ऑफ द शोल्डर्स, इस उम्मीद के साथ कि शोल्डर के ऊपर का जो भाग खाली रह जाता है, जहाँ पहनने के लिए कुछ नहीं मिला था स्टोर में, जब थिएट्रिकल कंपनी में जाएंगे तो वहाँ सब मिलेगा। तो नाट्यशाला में तो सब कुछ मिलेगा ही, क्यों मिलेगा, क्योंकि वहाँ देखो कई तरह के फ़नी कैरेक्टर भी बनाए जाते हैं, जिनमें नाक वगैरह लगा दी जाती है, चश्मा मिल जाता है, सर पे बांधने के लिए भी मिल जाता है, गालों पे लगाने के लिए भी मिल जाता है, मूँछ वगैरह मिल जाती हैं, गाल भी ढक जाएंगे। जाड़ा तो है ही, कहानी में बताया जा चुका है, जनवरी की ये कहानी है जब ग्रिफिन को भागना पड़ा है, तो याद रखें जनवरी का महीना था वो, ठीक है। तो अब की बार उसने फैसला किया किसी थिएट्रिकल कंपनी में जाएंगे, वहाँ कंधे के ऊपर का भाग जो बचता है वो भी ढकने के लिए हमें कुछ और मिल जाएगा। ग्रिफिन बहुत सातिर नज़र आ रहा है, शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपते हुए। ही हरीड टू ड्यूरी लैन, इसे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, ड्यूरी लैन, वो जल्दी से ड्यूरी लैन की तरफ भागा, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, क्योंकि ड्यूरी लैन लंदन की वो जगह थी जहाँ नाट्यशालाएँ बहुत सारी थीं, इसलिए उसने फैसला किया चलो ड्यूरी लैन भागे। ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप, एक उसे थिएट्रिकल कंपनी मिल जाती है, एक दुकान जल्दी से उसे मिल भी गई वहाँ। ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर्स, वो अदृश्य तो था ही, सीढ़ियों पर चढ़ता है, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, और थोड़ी देर बाद अपने फोरहेड मीन्स मस्तक होता है मस्तक के आसपास पट्टियाँ बांध कर निकलता है। डार्क ग्लासेस, काला चश्मा लगाया होता है, फॉल्स नोज, नकली नाक एक लगाता है, बिग विजी साइड विस्कर्स, बड़ी बड़े गलमुच्छे कह सकते हैं, साइड विस्कर्स लिखा गया है, गलमुच्छे बोलेंगे इसे, वो लगाए हैं, एंड अ लार्ज हैट, और बड़ा सा एक कैप, द टू स्केप विदाउट बीइंग सीन, बगैर किसी के देखे बचने के लिए। ही कैलेसली अटैक टू शॉपकीपर, वो शॉपकीपर पर घातक अटैक करता है, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे साइड से। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, इसके बाद वो उस दुकानदार को लूट लेता है, ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, उस दुकानदार का सारा पैसा जितना भी उसके पास था सारा का सारा ग्रिफिन ने लूट लिया उससे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ग्रिफिन बहुत शातिर है, और ये दुरुपयोग कर रहा है जो इसने डिस्कवरी की है, कितना दुरुपयोग कर रहा है उसका, इसे भी हम देख रहे हैं। उसको नाट्यशाला का जो काउंटर पर बैठने के लिए मालिक या जो भी रखा गया था, उस कर्मचारी को तो पीछे से अटैक किया और उसके सारे पैसे लूट लिए। क्यों गया था तब किसी ने देखा नहीं, क्योंकि वो इनविजिबल था, दृश्य था, ट्रांसपेरेंट बॉडी है, लेकिन जब उसने अंदर कपड़े पहने
और अब तो कोई भी उसे देख सकता था, इसलिए कोई देखे ना इसके लिए उसने अटैक कर दिया। आगे चलते हैं। आगे बताया जा रहा है कहानी में, एगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, भीड़ युक्त लंदन से बच निकलने के लिए, ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, उसने आइपिंग गांव के लिए गाड़ी पकड़ ली। अब यहाँ तो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो आइपिंग विलेज चला जाता है, ट्रेन पकड़ता है। वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन, और वहाँ आइपिंग में पहुँचकर एक लोकल की सराय थी, होटल कह सकते हैं, उसमें वो 2 कमरे बुक करता है। ग्रिफिन भाग गया लंदन से और आइपिंग विलेज पहुंचा ट्रेन के जरिए। वहाँ एक सराय में, या आज का होटल, उसी को सराय पहले बोलते थे, उसमें 2 कमरे ले लिए। द अराइवल ऑफ द स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर, जाड़े में किसी अजनबी व्यक्ति का सराय में आना, ये सब देखकर, वाज इन एनी केस एन अनयूजल इवेंट, ये कोई भी असाधारण घटना थी। क्या कह रहे हैं? द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर एनी केस एन अनयूजल इवेंट, जाड़े के समय किसी अजनबी व्यक्ति का सराय में आना एक असाधारण सी घटना थी। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जाड़े के समय उस सराय में कोई अजनबी व्यक्ति आता नहीं था। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग वैगिंग, जब एक अजनबी व्यक्ति को उसमें सराय में लोगों ने देखा, और वो भी ऐसा व्यक्ति जिसकी अपीयरेंस ही अनकॉमन है, जिसकी बनावट ही आम आदमी से भिन्न है। सराय में जितने लोग थे सारे लोग बातें करने लगे। टंग्स बैगिंग दिया गया है, सारे लोग बातें करने लगते हैं, ये कैसा व्यक्ति आ गया। मिसिस हॉल बता रहे हैं, मिसिस हॉल द लैंड लॉर्ड्स वाइफ, तो मिसिस हॉल ये करेक्टर आ रहा है, जो उस सराय के मालिक की पत्नी थी। मेड एवरी फॉर टू बी फ्रेंडली, उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि इस अजनबी व्यक्ति से थोड़ा फ्रेंडली हुआ जाए, रिश्ता थोड़ा सा क्लोज किया जाए। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की उससे बात करने की कोई इच्छा नहीं थी, मकान मालिक सराय की मालकिन से। एंड टोल्ड हर, और ग्रिफिन ने उससे सीधा सीधा कह दिया, क्या बोला है? माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, मेरा यहाँ आइपिंग गांव में आने का मतलब एकांत है, सॉलिट्यूड है। हम अकेले रहने के लिए आए हैं। भीड़ युक्त लंदन छोड़ के हम क्यों आए हैं? हमें अकेला रहना, किसी से बात नहीं करनी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। और साफ मना कर दिया, वो मालकिन से कोई बात नहीं करेगा, मिसेस हॉल से कोई बात नहीं करेगा। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे काम में दखलंदाजी दी जाए, मेरे काम में डिस्टर्ब किया जाए। बिसाइड्स, और इसके बावजूद उसने और भी कुछ बोला। क्या बोला? एन एक्सीडेंट हैज़ इफेक्टेड माई फेस, देखो मैडम, मेरा एक एक्सीडेंट, हमारा चेहरा पहले ही बिगाड़ चुका है, इसलिए हम ऐसे रह रहे हैं, इसलिए प्लीज़ हमसे बात मत करिए। इस तरह से उसने अपनी सराय की मालकिन को बोल दिया। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। कह रहे हैं, सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन साइंटिस्ट, इस बात से संतुष्ट होकर कि उनका जो मेहमान आज आया है सराय में एक असेंटिक, सनकी होता है इसका मतलब, सनकी लिख लें आप लोग, वैज्ञानिक है। एंड इन व्यू ऑफ ऑल द फैक्ट्स, और सभी तथ्यों को समझने के बाद, और कौन सा तथ्य था? दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, ये तथ्य कि उसने तो एडवांस भी दिया हुआ है हमें। मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर, मिसेस हॉल इस बात से सहमत हो गई कि उसका जो हैबिट है, स्ट्रेंज हैबिट है, और उसका इरिटेबल टेम्पर है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, बना रहने दो, पैसा तो दे ही चुका है किराए के रूम में, तो वो भी मान गई, सहमत हो गई इस बात से, कोई बात नहीं, रहने दो, बात नहीं करेंगे इससे। आगे क्या हुआ उसे समझ लीजिए। आगे बता रहे हैं, वर्ड द स्टॉलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो पैसा चुरा के लाया था थिएट्रिकल कंपनी से ज़्यादा चला नहीं। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और अब ग्रिफिन को कहना पड़ा सराय के मालिक से कि मेरे पास अब और पैसा नहीं है। ही प्रीटेंडेड, उसने बहाना बनाया। हाउएवर, फिर भी ग्रिफिन कहता है, सुनिए, दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही कोई न कोई चेक आने वाला है। मकान मालिक अपने जो होटल का मालिक था उससे बोल दिया, अभी तो नहीं है पैसा, बट चेक आने वाला है, ऐसे बोल दिया।
शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, और इसके कुछ समय बाद ही एक विचित्र सी घटना घटती है। एक क्यूरियस एपिसोड अकर्ड मीन्स घटित होना, लिख लीजिए। एक अजीब सी घटना घटती है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइज इन द स्टडी। क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ एक आवाज़ सुनकर बहुत जल्दी एक दिन सुबह उठ जाते हैं, और ये आवाज़ उनके स्टडी रूम से आ रही थी। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, दे हियर द चिंक ऑफ मनी, सिक्कों की खनक होती है, चिंक ऑफ मनी, बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, और ऐसा लग रहा था वो सिक्के क्लर्जीमैन की डेस्क से निकाले जा रहे थे। आगे बता रहे हैं, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पॉकर ग्रेस्ड फर्मली इन हिज हैंड, बगैर आवाज़ किए और एक रॉड को, पॉकर मीन्स वैसे झाड़ू भी होता है, रॉड भी होता है, हाथ में पकड़कर, फर्मली कसकर पकड़कर, द क्लर्जीमैन फ्लैंग ओपन द डोर, क्लर्जीमैन ने झटके से दरवाज़ा खोला और आवाज़ लगाई, सरेंडर। जो भी हो अपना समर्पण कर दीजिए, क्लर्जीमैन ने बोला। किससे बोला? अब ये तो नहीं पता है क्लर्जीमैन को ये आदमी कोई है अंदर या नहीं है, लेकिन बोल दिया। आगे क्या हुआ? देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, और इतना कहने के बाद बड़ा आश्चर्य की बात है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कमरा पूरा खाली है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उन्होंने, उनकी वाइफ ने मिलकर देखा, डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टन्स, घर में पर्दे लगे हुए थे उनके पीछे देखा, एंड इवन अप टू द चिमनी, यहाँ तक कि किचन का चिमनी भी देख डाला। देयर वाजंट ए साइन ऑफ एनीबडी, लेकिन किसी के होने का कोई प्रमाण मिला ही नहीं। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, फिर भी अजीब सी बात, डेस्क खुली हुई थी और जो हाउस कीपिंग मनी था, घर खर्च का पैसा था, गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, अजीब सी बात है। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन क्लर्जीमैन यही कहते घूमे, बड़ी विचित्र सी बात है, घर में चोरी हो गई, चोर का पता नहीं, पैसा गायब हो गया, कहाँ गया, बस यही सारे विचार उनके दिमाग में आ रहे थे। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन पैसे का चोरी हो जाना इतनी असाधारण बात नहीं थी जितनी मिसेज हॉल के फर्नीचर के साथ उसी दिन मॉर्निंग में इस घटना के कुछ देर बाद हुई, वो और ज़्यादा असाधारण बात थी। द लैंडलॉर्ड्स एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ दोनों लोग उस दिन जल्दी जाग गए, एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और ये देखकर बड़े हैरत में पड़ गए कि वैज्ञानिक के कमरे का जो गेट है पूरा खुला हुआ है। यूजली इट वॉज सेट एंड लॉक्ड, अक्सर ये बंद रहता था और ताला भी लगा रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड इन हिज रूम, और अगर उसके कमरे में कोई प्रवेश कर जाए तो वो उत्तेजित हो जाता था। स्टूडेंट्स, फ्यूरियस मीन्स उत्तेजित होता है, वो उत्तेजित हो जाता था, क्रोधित हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, अवसर इतना अच्छा था कि इसे मिस नहीं किया जा सकता था। जरूर झांक के देख लो, आखिर गया है तो कहाँ गया है, या कमरे में क्या हो रहा है। कह रहे हैं अवसर इतना अच्छा था, इसे खोया नहीं जा सकता था। दे पीप्ड राउंड द डोर, पी मीन्स झांकना होता है, और उन्होंने वही प्रयास किया, दरवाजे में झांक कर देखा। सो नोबडी, कमरे में कोई दिखा नहीं, कोई नहीं कमरे में है। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और फिर फैसला किया अच्छा खोज करो ये गया कहाँ है। ये जो नया किराएदार आया है, जो ये वैज्ञानिक अपने आप को बता रहा, कहाँ गया। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, बिस्तर के कपड़े तो ठंडे थे। ये उन होटल मालिक ने और उनकी वाइफ ने देखा, वो भी तेज दिमाग है, कपड़े चेक किए, कपड़े ठंडे हो चुके थे, इसका मतलब उसे उठे टाइम हो गया है। साइन दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव सीन अप फॉर सम टाइम, कपड़े इस बात का प्रमाण थे, ठंडे कपड़े इस बात का प्रमाण थे कि उसे उठे टाइम, उसे अपना बिस्तर छोड़े टाइम हो गया। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और उससे भी विचित्र बात ये थी, द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लेइंग आउट द रूम, वो कपड़े, वो पट्टियाँ, बैंडेज जिन्हें वो हमेशा पहने रहता था, पूरे कमरे में फैले पड़े थे। अजीब सी बात है। आगे कहानी में बताया जा रहा है, ऑल ऑफ ए सडन मिसेस हॉल हियर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर,
शीघ्र मिसेस हॉल ने अपने कान के पास सांस लेने की आवाज़ सुनी, इसने साउंड सुना उन्होंने। अ मोमेंट लेटर द हेड ऑफ द बेड पोस्ट लीव्ड अप, और कुछ ही क्षण बाद, बेड पोस्ट समझते होंगे आप, चारपाई में जो 4 पैर लगते हैं उनके ऊपर का भाग जो है वो बेड पोस्ट बोल सकते हो उसे, या बेड का ऊपर का साइड, सिराना जिसे बोलते हैं, वो भी बोला जा सकता है। बता रहे हैं वहाँ पर उसका कैप टंगा हुआ था, हैट टंगा हुआ था, और वो एकदम से उछलता है। एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और वो मिसेस हॉल के चेहरे पर आ लगता है। यह अजीब सी बात हो रही है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और फिर बेडरूम में जो चेयर पड़ी थी वो एकदम जीवित हो गई। सर स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उछलने लगी। इट चार्ज अगेंस्ट एट हर, और वो एकदम से मिसेस हॉल की तरफ बढ़ती है। लेग्स फॉरमोस्ट, पैर आगे की तरफ हो गए। ऐसी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, जैसे ही वैसे वो और उनके हस्बैंड आगे भागे। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, उस असाधारण सी कुर्सी ने उन दोनों को धक्का दिया। एंड देन अपियर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और वो दोनों के दोनों मकान, उस होटल के मालिक और उनकी वाइफ दोनों वहाँ से आगे बढ़े, और इसके बाद उस कमरे का दरवाज़ा एकदम से लॉक हो गया। ये कुछ अजीब सी बातें हो रही थी। आगे बता रहे हैं, मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हाइस्टेरिक। मिसेस हॉल लगभग सीढ़ियों के पास जा गिरी। हाइस्टेरिक मीन्स अचेतावस्था भी कह सकते हैं, या फिर हाइस्टेरिक का मतलब आप लिख सकते हैं कि घबराहट, बेचैनी, ये मीनिंग लिख सकते हैं। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स। मिसेस हॉल के दिमाग में एक चीज़ आई कि इस कमरे को शायद भूत प्रेतों ने हॉन्ट करके रखा हुआ है, घेर के रखा हुआ है। इस कमरे में या तो भूत प्रेत हैं जो हमें धक्का दे रहे हैं, एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू इंटर इनटू हर फर्नीचर, और कहीं न कहीं जो ये अजनबी आया है इसी ने हमारे फर्नीचर में भूत प्रेत घुसा दिए हैं, जो हमारे साथ बैड बिहेवियर कर रहे हैं। मिसेस हॉल के दिमाग में इतनी बात आती है और सोचती हैं, माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर। सी मॉन्ड, मॉन्ड मीन्स कराहना होता है, चोट लग गई है मिसेस हॉल के, कराते हुए कहती हैं, मेरी बेचारी माँ इस कुर्सी पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और सोचती हैं अब ये कुर्सी हमारे विरुद्ध खड़ी हो गई है, ऐसी क्या बात हो गई। बहुत बेचैन हो जाती हैं और अजीब से ख्याल उनके दिमाग में आने लगते हैं। आगे बता रही हैं, आगे कहानी में बताया जा रहा है कि जब माँ की चेयर उनके खिलाफ खड़ी हो गई तो बहुत परेशान हो गई महिला। कह रही है, द फीलिंग among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft। अब तो ये अफवाह पड़ोसियों के बीच में भी फैल गई कि ये कहीं न कहीं विचक्राफ्ट का ही मामला है, भूत प्रेतों का ही मामला है। बट विचक्राफ्ट और नॉट when न्यूज़ ऑफ द वर्गली मीन्स चोरी। लेकिन विचक्राफ्ट इसमें है या नहीं है, जिस समय ये खबर चल रही थी उसी बीच क्लर्जीमैन्स बिकेम नॉन, क्लर्जीमैन के घर में हुई चोरी की खबर आ गई। द स्ट्रेंजर साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट। और जैसे ये खबर चर्चा का विषय बनी कि क्लर्जीमैन के घर भी तो चोरी हो गई है, तो उस स्ट्रेंजर साइंटिस्ट पर मजबूती के साथ संदेह किया जाने लगा। मानो न मानो इसी का हाथ है इस घटना में। सस्पिशन ग्रू एवर स्ट्रेंजर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, और ये संदेह तब और गहरा हो गया जब उसने तुरंत कैश उसके पास आ गया। दो ही एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नॉट मनी, हालांकि कुछ देर पहले ही उसने ये बात स्वीकार की थी कि उसके पास इस समय कोई पैसा नहीं है, और अब एकदम से पैसा आ गया। क्लर्जीमैन के यहाँ चोरी होती है और इसके पास कैश आ जाता है, सीधा सीधा शक
इस वैज्ञानिक पर ही किया गया। द विलेज कांस्टेबल वाज सेट सीक्रेटली सेंट फॉर, और इसीलिए गांव के कांस्टेबल को, पुलिस वाले को, कांस्टेबल पुलिसमैन लिख सकते हैं, गुप्त तरीके से बुलाया गया। इन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल का इंतजार करने के बजाय मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसिज हॉल वैज्ञानिक के पास पहुंचती हैं। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी रूम, वो वैज्ञानिक किसी तरह से अपने खाली कमरे में कहाँ से प्रकट हो गया पता नहीं, और जैसे ही वो आता है कमरे में, मिसिज हॉल उसके पास पहुंचती हैं और उससे बात करती हैं। ये देखिए फिगर भी दिया जा रहा है यहाँ, फिगर में तो काफ़ी लोग दिखाए जा रहे हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें शायद ये जो दिए जा रहे हैं क्लर्जीमैन होंगे, ये कांस्टेबल हैं, ये मिसिज हॉल होंगी, और भी लोग हैं। तो ये सब कुछ इसमें दिखाया गया है। चलिए आगे कहानी को प्रारंभ करते हैं। कहानी में बताया गया है मिसिज हॉल कांस्टेबल से कुछ वार्तालाप करना चाह रही हैं। मिसिज हॉल उस वैज्ञानिक से कुछ वार्तालाप करना चाह रही हैं, पूछ रही हैं, आई वांट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माय चेयर अपस्टेयर्स। आप ये बता दीजिए आपने मेरी इस कुर्सी के साथ क्या किया है। सी डिमांडेड, उसने ये बात पूछी। एंड आई वांट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और मुझे ये बता दीजिए मैं इस खाली कमरे में आप कहाँ से आ गए। एंड हाउ यू इंटर ए लॉक्ड रूम, एक बार फिर से देखते हैं ऊपर क्या लिखा है। हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एम्प्टी रूम से आप गए कैसे, और इस लॉक रूम में आप आए कैसे, ये सारी बातें हमें बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। ये बात मिसिज हॉल ने उस वैज्ञानिक से पूछी। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। वैज्ञानिक वैसे भी सनक में रहता था, और अब जब ये क्वेश्चन उसके सामने रखे गए तो वो और उत्तेजित हो गया, भड़क गया, फ्यूरियस हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड, चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ और क्या हूँ। वेरी वेल, आई शैल शो यू, ठीक है मैं आपको दिखाई देता हूँ मैं क्या हूँ, ठीक है दिखाई देता हूँ, रुकिए। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, शीघ्र उसने अपने सारी पट्टियाँ खोल दी। विस्कस, गलमुच्छे, स्पेक्टिकल्स, चश्मा, एंड इवन नोज, और वो नकली नाक लगाया था उसे भी उतार के फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली ए मिनट्स टू डू दिस, ये करने में बमुश्किल उसे 1 मिनट लगा होगा, सारा काम कर दिया उसने। ही horrified people in the bar found themselves staring at a headless man, और जितने लोग उस होटल में उस समय मौजूद थे उन्होंने देखा, क्या देखा, एक हेडलेस मैन को देखा। अब सर से जैसे ही उसने सब कुछ हटाया, सर तो गायब हो गया क्योंकि वो तो ट्रांसपेरेंट है। आगे क्या हुआ, मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल को बुलाया गया था, अब आए, पुलिस हमेशा देर से आती है, आ गए। मिस्टर जेफर्स आते हैं, मिस्टर जेफर्स आ गए। नाउ अराइव्ड एंड was quite surprised to find that he had arrested a man without a head, और ये जान करके पूरी तरह से आश्चर्य में आ गए कि वो तो एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहे हैं जिसका हेड है ही नहीं। बट जेफर्स was not easily prevented from doing his duty, लेकिन मिस्टर जेफर्स को उनके कर्तव्य करने से आराम से रोका नहीं जा सकता था। इफ़ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर अ पर्सन्स अरेस्ट, अगर मजिस्ट्रेट का कोई वारंट आया है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उस आदमी को अरेस्ट करना ही होगा, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सर हो या ना हो। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर अरेस्ट तो करना ही होता है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man. There followed a remarkable scene. तभी एक बड़ा विचित्र सा सीन सामने आया। As the policeman tried to get hold of a man, जब उस पुलिस वाले ने एक आदमी को पकड़ने की कोशिश की, who was becoming more and more invisible, ऐसे आदमी को पकड़ने का प्रयास कर रहा था जो लगातार अदृश्य होता चला जा रहा था। As he threw off one garment after another, और एक के बाद एक वस्त्र उतारता चला जा रहा था। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंत में एक शर्ट बची ग्रिफिन की बॉडी पर, वो भी उसने हवा में उछाल दी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सीन एट ऑल, और फिर
शेफर्स ने देखा कि अब वो तो एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ रहा है जो कहीं तनिक भी दिखाई ही नहीं दे रहा है, अब किसे पकड़ेगा। अब जो थोड़ा बहुत आदमी दिख रहा था वो भी गायब हो गया। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने पुलिस वाले की मदद करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, मुक्का या घूंसा लिख सकते हो आप, लेकिन उन्होंने देखा कि उन पर लगातार घूंसे बरसाए जा रहे हैं। दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, और वो घूंसे कहाँ से आ रहे थे पता ही नहीं लग रहा था, लेकिन इतना लग रहा था, इतना लोगों को आवाज़ हो रहा था कि हम पे मार पड़ रही है, लेकिन वो घूंसे आ कहाँ से रहे थे ये उन्हें भी नहीं पता था। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, अंत में पुलिस वाले को, जेफर्स को मार मार करके बेहोश कर दिया गया। एज ही मेड लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑफ द अनसीन साइंटिस्ट, जब उसने न दिखने वाले वैज्ञानिक को पकड़ने का अंतिम प्रयास किया तो उसे इतना मारा ग्रिफिन ने कि वो अनकॉन्शियस हो गया, अचेत हो गया। देर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज टू होल्ड हिम, एक ही आवाज़ आ रही थी, उसे पकड़ो। बट दिस वॉज इजियर से देन डन, लेकिन ये कहने के बजाय, ये करने के बजाय कहना बहुत आसान था। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को मुक्त कर लिया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑफ हिम, और कोई नहीं जान पा रहा था कि उस पर, उन लोगों पर हाथ कहाँ से बरस रहे हैं। लगातार उन पे मार पड़ती रही। ग्रिफिन ने जो भी उनके उस साइंटिस्ट ग्रिफिन के सामने आया उसे खूब पीटा, पुलिस वाले को बेहोश कर दिया, और लोग नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये हाथ जो पड़ रहे हैं हम पे वो कहाँ से आ रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जिसमें बताया गया है कि इसकी अपनी डिस्कवरी को ग्रिफिन ने मिसयूज किया है, और इस तरह से ये H.G. वेल्स की एक सुंदर सी कहानी समाप्त होती है। इसी प्रकार की और चैप्टर्स हम आपको दे चुके हैं, उन्हें पढ़िए और बेहतर पढ़िए, अच्छे अंक लाइए। अगली मुलाकात अगले चैप्टर के साथ फिर से होगी, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।